हेलो बच्चों, आज हम साइंस का नया टॉपिक, एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। आज हम लाइट के टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं लाइट। सबसे पहले बात आती है, लाइट होती क्या है? क्या होती है लाइट? देखो, लाइट इज अ सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट ये वो चीज है जिसके कारण हमें कोई चीज दिखाई देती है। देखो, एक चीज तुमने देखा होगा कि अगर अंधेरा हो जाए, अगर लाइट बिल्कुल बंद कर दे तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती। इसका मतलब लाइट के कारण ही हम किसी चीज को देख सकते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि अचानक लाइट चली जाती है और बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज ऑफ सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन ऑफ साइट। भाई, जो हमें साइट का, जो हमें कोई चीज को दिखाए, ठीक है। अब कहते हैं, अब जैसे ये हमारे पास, भाई ये हमें दिखाई कैसे दे रहा है? क्योंकि जब लाइट इसके ऊपर आती है, वो टकरा के हमारे ऊपर आ रही है, तो तब हमें ये चीज दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो इसी में सबसे पहले हमारा एक टॉपिक आता है और वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन सिंपल सी बात, अभी तक तुम लोगों ने पहले पढ़ी है कभी रिफ्लेक्शन? ठीक। रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strike a smooth surface। जब भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे टकराती है, टकरा के लौट के जाएगी, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्लियर हो? तो कोई भी चीज हमें दिखाई कैसे दे रही थी? जैसे ये पेन, इसके ऊपर लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आई, तब मेरे को ये चीज दिखाई दी। इसका मतलब इस चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हुआ वहां पर। बात समझे बेटा? तो हमें कोई भी चीज दिखाई दे रही है तो रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक। और लाइट का होना जरूरी है वहां पर। तो सबसे पहले मैं लाइट में रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। तो ये तो हमारे पास है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर जानते हो क्या होते हैं? देखो, सिंपली अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर, ठीक। इसकी बैक साइड पे देखोगे तो पॉलिश हो रखी है। यानी कि अगर हम एक ग्लास की, कांच की एक शीट ले लेते हैं और उस पर अगर हम एक साइड में पेंट कर दें, एक्चुअल में ये सिल्वर की कोटिंग होती है। हम अगर एक सिल्वर की कोटिंग कर दें तो ये दूसरी साइड से हमारा मिरर बन जाता है। तो ये हमारा प्लेन मिरर, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने यहां पे दिखा रखा है, ये यहां पर शेड जो दिखा रखी है, ये इस पॉलिश को दिखा रहे हैं। यानी कि ये ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है बात? अब रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें तो जो ये आने वाली रे को हम दिखाते हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है। और ये टकरा के जाने वाली रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर ये यहां पर लाइट टकराती है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पर अगर हम एक 90 डिग्री पर अगर हम ले लेते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल। क्लियर बात? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी तो उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर होगा? तो ये बातें समझ में आई कुछ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन
के बारे में कुछ छोटी छोटी टर्म्स। अब रिफ्लेक्शन के हमारे पास लॉ की बात आती है, तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ये फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ, angle of incidence is always equal to angle of reflection. That is, angle I is equal to angle R. तो angle I is equal to angle R, यानी angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence कहां से देखते हैं? नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल से। तो अगर ये 30 डिग्री पर लाइट आ रही है तो लौट के जाएगी वो भी 30 डिग्री पर ही जाएगी, नॉर्मल के साथ, ठीक है। ये बात समझा बेटा? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ की बात आई। देखो रिफ्लेक्शन में कई चीजें तुम लोगों ने देखी होंगी और शायद कई सारे तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी करे होंगे, और उन एक्सपेरिमेंटों में तुमने क्या करा होगा कि जैसे कि कोई लाइट आती है तो आप उसको रिफ्लेक्ट कर देते हो। देखो जैसे अब इसकी लाइट इसके ऊपर आई और हमने यहां पर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये देख रहे हो ना रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहां पर आई, मैंने एक एंगल पर रखा और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आई। हम इस रिफ्लेक्शन को दूसरी जगह पर भी हम शिफ्ट करवा सकते हैं, एंगल बदल देते हैं तो उसकी पोजीशन बदल रही है। हमने पिछली क्लास में सीखा था प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है पता है? देखो जैसे प्लेन मिरर किस तरीके से बना था, हमने कल एक बात सीखी। हमने देखा कि अगर कोई हमारे पास ग्लास की शीट है, एक कांच की शीट है, ट्रांसपेरेंट होती है, हम अगर इसमें वन साइड पे पॉलिश कर दें, जनरली इस पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, तो वो अगर हमने एक साइड में सिल्वर की कोटिंग कर दी तो दूसरी साइड से वो रिफ्लेक्टिंग वर्क करता है, तो वो हमारा प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर के लिए हमको ग्लास के एक साइड में कलर करना पड़ता है, हमें सिल्वर की कोटिंग करनी पड़ती है। क्लियर बात? ऐसे ही अब स्फेरिकल वाले की बात समझो। देखो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, तभी पता चलेगा कि होता क्या है। देखो अगर हम एक हॉलो वाली बॉल ले लें, यदि प्लास्टिक की बॉल सबने देखा होगा खेलते हो, अगर हम उस बॉल को कट कर देते हैं, एक पीस हमने बाहर निकाला, ये तो देखो आप अगर इसको ऐसे लेते हो तो आपको दिखने में ये एक बाउल की तरह से नजर आ रहा होगा कि जैसे बॉल है, बाउल है, नॉट बॉल, बाउल, ठीक। अब इस बाउल में हमें एक साइड में पेंट करना है, पेंट मतलब सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो प्लेन जब शीट थी फिर तो आप इस साइड में करो या बैक साइड में करो, वो एक ही बात रहती है। लेकिन स्फेरिकल वाले में जब स्फेयर का हमने कोई पार्ट लिया, हम अगर से सिल्वर की कोटिंग करेंगे तो दो तरीके से, या तो हम इसके इस आउटर वाले पार्ट पर या फिर हम इसके इनर वाले पार्ट पर हम कोटिंग करते हैं सिल्वर की इस साइड से। तो अगर आप उठे वाले पार्ट पर, एलिवेटेड पार्ट पर आप कोटिंग करते हो, तो देखो जैसे कि ये मैंने इसका एक ये वाला पार्ट ले लिया और इसका ये वाला जो पार्ट है यहां पर ये कोटिंग हो रखी है यहां पर सिल्वर की, तो ये इस तरह से दबा हुआ हिस्सा है, ये दबे हुए हिस्से में रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमारा एक अलग टाइप का लेंस मिरर बनेगा। इसी तरह से अगर हम ये कोटिंग अंदर वाले पार्ट में कर देंगे, ये दबे हुए हिस्से में हमने कोटिंग करी, तो रिफ्लेक्शन हमारा उठे वाले पार्ट से होगा, एलिवेटेड पार्ट से होगा। तो ये दो हमारे पास अलग अलग टाइप के मिरर बन जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। यहां पर पॉलिश हमने इस साइड कर रखी है, तो शेड ऐसे करके दिखाएंगे, और दूसरे में हमने अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश कर रखी है,
तो वो हमने उसको इस तरीके से लिख के दिखाया, रख के दिखाया। तो यहां पर दबे वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होगा और यहां पर ये इस उठे वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ आई? तो ये हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉनकेव मिरर इसको बोलेंगे या हम इसको बोलें, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा सिंपल सा तरीका है। देखो ये कॉनकेव मिरर हमारा इस टाइप से बनाया गया कि उसमें रिफ्लेक्शन दबे वाले हिस्से से हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो देखो ऐसे ये जो शेप है, ये जो शेप है ये केव जैसी है, गुफा जैसी। गुफा को केव बोलते हैं ना, तो ये केव बन रही है। तुम इसको तो केव नहीं बोलोगे ना, इस हिस्से को, इस दबे हिस्से को केव बोलोगे। तो जो इस टाइप का होगा केव यानी कॉनकेव, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा वाला फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आएगा। तो ये स्फेरिकल मिरर होते हैं हमारे। तो ये स्फेरिकल मिरर क्या है? ये स्फेयर का पार्ट होते हैं, किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट, जिस पर हम सिल्वर की पॉलिश, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। तो ये दो टाइप के हो गए, ठीक है। अभी मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा। तो हमारा मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, भाई जैसे आप देखो तो ये इस साइड से एक स्फेयर का पार्ट है, तो ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक। मिरर के मिड पॉइंट को, हमने मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोला, ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और इसको अगर हम पोल से ज्वाइन कर दें तो ये हमारी एक्सिस कहलाती है, या इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखो इसकी खास बात समझो, रिफ्लेक्शन के लिए इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जब भी कोई रे, कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो पैरेलल आने वाली रेस रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से जाएगी उसको फोकस कहते हैं। ये फोकस पॉइंट होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस, चाहे कहीं से भी पैरेलल आ रही हो, बस वो प्रिंसिपल एक्सिस के कितनी भी हो, ये सब की सब रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती हैं। सबके सब फोकस से होके जाते हैं। बात समझे? तो ये हमारा फोकस होता है। तो कॉनकेव मिरर का काम क्या हुआ? सारी लाइट को एक ही जगह पर फोकस कर देना। उसने सारी लाइट को एक ही जगह पर फोकस कर दिया, एक ही जगह पर कंसंट्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? कॉनकेव मिरर को। इसी तरह कॉन्वेक्स के बारे में देखते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर, इसका कर्व तो इस साइड है, तो पोल तो हम बोलेंगे मिरर के मिड पॉइंट को, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये इसका एफ। जो भी रे एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लगेगा फोकस से होके जा रही है। देखो यहां पे पॉलिश हो रखी है, तो लाइट इसके पार तो निकलेगी नहीं, भाई लाइट मिरर के पीछे तो नहीं जाएगी ना, तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट का तरीका क्या होगा कि लगेगा कि वो फोकस से होती हुई जा रही है। ऐसे अगर ये आ रही थी पैरेलल,
तो लगेगा कि फोकस से होती हुई जा रही है और वो ऐसे। यहां से अगर पैरेलल आ रही है तो लगेगा फोकस से और ये ऐसे। तो मतलब ये पैरेलल आने वाली रे को उसने ऐसे पूरे में फैला दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। एक और बात खास तुम्हारे लिए बता दूं, तो जो रेडियस, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये इसका सेंटर था, इसको हम रेडियस बोलते थे। तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फोकस से पोल की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ हो गई। क्लियर? फोकल लेंथ और रेडियस में एक रिलेशन है। फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है, यानी कि फोकस पॉइंट इन दोनों के ठीक बीच में होगा। हमेशा ये बात याद रखने की है, ध्यान रहेगी ये बात। तो फोकस, रेडियस, दो बातें समझ में आ गई हैं बेटा। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, सेम वाली बात रहेगी। अब देखो ये मिरर, ये हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये देखो आप, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स वाला मिरर है, क्योंकि ये दबा हुआ हिस्सा है, यहां पर पॉलिश हो रखी है ये, तो उठे हुए हिस्से से यहां पर रिफ्लेक्शन, तो ये हमारा कैसा हुआ? कॉन्वेक्स। और ये वाला हमारा कॉनकेव, ये कॉनकेव, यहां पे दबे हुए हिस्से में रिफ्लेक्शन होगा। यहां तक बात समझ आई? अब ये जो दोनों टाइप के हमारे मिरर हैं, इनके यूज की बात देखो। जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये दबा वाला हिस्सा, यानी कि ये इस टाइप वाला हमारा, तो इस कॉनकेव मिरर के बारे में, इसका यूज रिफ्लेक्शन के लिए हमारी टॉर्चों में होता है। टॉर्च देखो, कोई सी भी अगर आप टॉर्च देखो, सिंपल सी हमने एक टॉर्च अगर बनाई, तो उसमें क्या होता है कि टॉर्च में ये आगे इस टाइप से ग्लास लगा रहता है, यहां पर बल्ब, समझ रहे हो, इस टाइप से होता है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कटोरी जैसा, यानी कॉनकेव शेप का, देखा भी होगा। तो ये रिफ्लेक्टर का काम करता है, क्योंकि इसकी क्या खास बात होती है कि अगर ये कॉनकेव मिरर के फोकस पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूं, कोई भी मैंने लाइट रख दी, बल्ब लगा दिया, तो ये यहां से जो भी रे जाएंगी उन सबको पैरेलल कर देगा। भाई पैरेलल वाली रे को एक ही जगह पे मिलाता था फोकस पॉइंट पर, तो अगर हम फोकस पर किसी चीज को रख देंगे, हमने कोई लाइट यहां पे रखी, तो उससे आने वाली रेज को वो पैरेलल कर देगा। तो टॉर्च का काम यही होता है। तो हम बल्ब को फोकस पर रखते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टर है, जो कॉनकेव शेप का है, वो लाइट को आगे की तरफ पैरेलल फॉर्म में आगे भेज देता है। तो कॉनकेव का यूज हुआ टॉर्च में रिफ्लेक्टर की तरह। जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, बाइक, स्कूटी, कार, उन सब में जो आगे हेडलाइट्स होती हैं, उनके पीछे भी आप देखोगे तो एक बाउल शेप का स्ट्रक्चर होता है, सिल्वर से कलर का खास तौर पे, है ना, क्योंकि सिल्वर तो इसलिए करते हैं जिससे रिफ्लेक्टर अच्छा बने, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो वहां पर भी, यानी कि व्हीकल्स की हेडलाइट में भी रिफ्लेक्टर का काम कॉनकेव मिरर करता है। तो कॉनकेव मिरर वाली बात समझ में आई। इसी तरह कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर ये शेविंग मिरर की तरह काम करता है। शेविंग मिरर, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर ये व्हीकल्स में साइड मिरर की तरह काम करता है, रियर व्यू मिरर की तरह से, क्योंकि ये छोटे से एरिया में, छोटे से पार्ट में ही बहुत बड़े एरिया को शो कर देता है। देखो अब तुम अगर इसमें देखोगे तो आपका बहुत सारा पार्ट आपका पीछे का हमें नजर आ रहा है, बैक से हमें नजर आ रही है, देख रहे हो। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका यूज व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर की फॉर्म में या साइड मिरर की फॉर्म में इसका यूज करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ छोटी सी चीजें देखी। अब हम इसी चीज को
एक अलग तरीके से इन्हीं एक्सपेरिमेंटों को हम देखेंगे अगले वाले अपने क्लास में। तब तक इस चीज को रिवाइज करना, और जो भी तुम्हें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन लगे तो वो तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, अपने क्वेश्चन की आप क्वेरी डाल सकते हो।